गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स आज हमारा जेई इलेक्ट्रिकल इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ 2018 में वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेई इलेक्ट्रिकल में 8/4/2018 को इवनिंग सेक्शन में किन में से किस शहर को 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के ट्रायल के लिए चुना गया था। स्टूडेंट्स इनमें से किस शहर को 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के ट्रायल के लिए चुना गया था? तो वो थे चंडीगढ़ को 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के ट्रायल के लिए चुना गया था। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो स्टूडेंट्स मेवात जिले का घासेड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। घासेड़ा गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ है? मेवात जिले के अंदर है। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्टूडेंट्स भिवानी में टीटस यानी कि TITS की स्थापना 1943 में भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में हुई थी। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो स्टूडेंट्स 140 खंड है हरियाणा के अंदर। कितने भाई? बात 2018 की है 140 खंड। हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 2016 में पहलवान अमित को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सभी हरियाणा राज्य के मौसमी धार्मिक त्योहार है सिवाय एक को छोड़कर? तो भी ओणम नहीं है। ओणम तो किसका है? ओणम केरल का है। यहाँ पर हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा में होली है, वैसाखी है, गुरु पर्व है। होली, वैसाखी, गुरु पर्व तीनों हैं हरियाणा राज्य के मौसमी और धार्मिक त्योहार, लेकिन ओणम नहीं है। ओणम केरल का है। फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से जुड़े हैं? तो फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के हिसार जिले से भाई। फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के हिसार जिले से जुड़े हैं। नेक्स्ट है हरियाणा या हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो भाई हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदाबख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद ने की थी। इनमें से हरियाणा का पीतल का शहर कौन सा है भाई? तो इनमें से हरियाणा का पीतल का शहर कौन सा है? जगाधरी। हरियाणा का पीतल का शहर कौन सा है भाई? जगाधरी को हरियाणा का पीतल का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बेरी इनमें से कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो बेरी का पशु मेला। बेरी कहाँ है? झज्जर में। और पशु मेला इसका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। बीज राइट आंसर पशु मेला। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत को जानते हैं, क्योंकि पानीपत के अंदर ही गलीचे, दरी, बेडशीट्स और सबसे ज़्यादा तो यहाँ के क्या फेमस है? कंबल फेमस है। 75% यहाँ से कंबल बाहर भेजे जाते हैं, इसलिए इनको पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और पानीपत हरियाणा की जो 3 लड़ाई हैं 1526, 56, 1761, ये भी पानीपत के अंदर ही हुई थी, काला आम जगह के अंदर ऊपर। आम मेला किस स्थान पर है? तो आम का मेला भाई पिंजौर के अंदर है। आम का मेला कहाँ है? पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। और HMT का केंद्र भी कहाँ है भाई? पिंजौर के अंदर है। तो आमों का मेला अगर अम्बाड़ा ऑप्शन में होगा फिर अम्बाड़ा के अंदर जाएगा, लेकिन अम्बाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो किस में जाएगा फिर? ये पिंजौर में। पिंजौर का पंचकुला में। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध इनमें से किससे है? कि प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा जी
चित्रकारी से जुड़े हैं, पत्रकारी से जुड़े हुए हैं या सिनेमा से? तो प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा जी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि यशपाल शर्मा जी का संबंध किससे है? सिनेमा जगत से है। मराठों और अहमद शाह के बीच हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो भी पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठा और अहमद शाह के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे और अहमद शाह के बीच में तो तीसरा लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया अभी वो? 1761 में। ताजेवाला हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ताजेवाला हैंडवर्क्स नामक पर्यटक स्थल जो आपका वो कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। ताजेवाला हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। इनमें से कौन से हरियाणा के जैन कवि है भाई? तो सुंदरदास। सुंदरदास हरियाणा के जैन कवि के रूप में जाने जाते हैं। पुरातात्विक भूमि अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत इनमें से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो ये पुरातात्विक भूमि और अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत मकबरे का नाम है शेख चिल्ली। 1958 के अधिनियम के अकॉर्डिंग शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर धरोहर का दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो भी बीर शिकारगढ़ का बीरबारा जींद के अंदर है। बीर शिकारगढ़ तो पंचकुला के अंदर है, ये आपका जींद के अंदर नहीं है। नाहर तो रेवाड़ी के अंदर है। और छिल कर छोटे हो गए, यानी कि युद्ध के अंदर युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे करोगे कि छिल के कम हो गए युद्ध के अंदर? युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर। छिलछिला कहाँ पर होगा आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। और बिंडावास खप्पड़वास दोनों कौन से हो गए? वास के नाम से जज्जर के अंदर। और नाहर रेवाड़ी के अंदर। और बीरबारा जींद के अंदर। और बीर शिकारगढ़ पंचकुला के अंदर। इसलिए बीर शिकारगढ़ आपका कहाँ है? जींद में। यह आपका गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से सभी हरियाणा के लोक नृत्य है सिवाय एक को छोड़कर। तो भी इनमें से सभी हरियाणा के लोक नृत्य हैं धमन को छोड़कर। धमाल तो है ही, धमाल भी है, गुग्गा भी है, लूर भी है। तो लोक नृत्य कौन कौन से हो गए आपके? धमाल, गुग्गा, लूर। धमाल, गुग्गा, लूर। लेकिन धमन कोई भी लोक नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो अनुसूचित जाति के लिए नारनौल आरक्षित नहीं है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। और नारनौल का आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मुरथल के अंदर है। दीन बंधु के नाम से जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर? आपका मुरथल के अंदर है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2017 कौन थी? मानुषी छिल्लर। तो अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण कर रही है? मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर के नाम से फेमस है। तो वो अपनी शिक्षा चिकित्सा में, वो अपनी शिक्षा किसे पूरी कर रहे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी शिक्षा कंप्लीट कर रहे हैं। नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री ML खट्टर ने कौन सी योजना की घोषणा की है? बात नवंबर 2017 की थी भाई। तो घरेलू बिजली कनेक्शन, यानी कि घरेलू बिजली कनेक्शंस की योजना नवंबर 2017 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर के द्वारा शुरू की गई है। घरेलू बिजली कनेक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना? तो भी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। सी राइट आंसर है, हेपेटाइटिस सी। इनमें से सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंध हैं एक को छोड़कर। तो बनावली, सीसवाल, राखीगढ़ी, बनावली, सीसवाल ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं, लेकिन सराफाबाद को छोड़कर।
ये आपका गलत है, सराफाबाद का स्तंभ हड़प्पा संस्कृति से नहीं है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेपर आपका जेई का, ये भी आपका मॉर्निंग सेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिकल का ही है, जेई इलेक्ट्रिकल का मॉर्निंग सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर इसके भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई, यानी कि अलग राज्य के रूप में हरियाणा की पहली जनगणना 1971 के अंदर की गई। अलग राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में कब की गई भाई? 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? तो पानीपत नगर को 1 नवंबर 1989 को, पानीपत नगर को जिले की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989 को पानीपत को अलग जिले का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के संदीप सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं भाई? तो हरियाणा के संदीप सिंह का संबंध है भाई हॉकी के साथ। हरियाणा के संदीप सिंह का संबंध किसके साथ है? हॉकी के साथ है। सी इज राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की रीचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? तो भाई उनका नाम पूछा हुआ है, अतिथि जज का नाम पूछा गया है जिनको फरीदाबाद हरियाणा की रीचा शर्मा द्वारा जज किया गया था, तो वो है जो जीता वही सुपरस्टार। जो जीता वही सुपरस्टार है। हरियाणा की पेपर सिटी कौन सी है भाई? तो हरियाणा की पेपर सिटी कौन है? यमुनानगर को हरियाणा की पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? बात उत्तर की हो रही है, दक्षिण की होगी तो हिसार के अंदर है भाई। दोनों आपको याद करने हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात करेंगे तो हिसार के अंदर है, और अगर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय की बात करेंगे तो पंचकूला के अंदर है। उत्तर हरियाणा पंचकूला, दक्षिण हरियाणा हिसार। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की है जो परिचालन में आई। कब आई भाई? नवंबर 2017 से। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की है। तो ये कब परिचालन में आई भाई? ये नवंबर 2017 में परिचालन में आई। कौन सी तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1967 को हरियाणा अलग हुआ, इसलिए 1 नवंबर को ही हरियाणा दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है भाई? तो हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बन रही है सोनीपत के अंदर। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक का नाम क्या है? राव इंद्रजीत सिंह। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? रेवाड़ी के अंदर हुआ। सीसवाल संस्कृति किस जिले से फैली हुई है? तो सीसवाल संस्कृति फैली हुई है हिसार के अंदर। सीसवाल संस्कृति हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है भाई शेख चिल्ली का मकबरा। स्टूडेंट्स शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर के अंदर है, थानेश्वर का कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर का कुरुक्षेत्र के अंदर है। इनमें से सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी से हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो मनोज कुमार को छोड़कर सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी से हैं। दिनेश कुमार का संबंध भी, विजेंद्र सिंह का भी, जगदीश सिंह का भी, लेकिन मनोज कुमार को छोड़कर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला पंचकूला भाई। इनमें से क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकूला। रणदीप यहाँ पर विषम का चयन करना है। राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा, यशपाल शर्मा, इन तीनों का संबंध राजनीतिक से है, लेकिन बाजे भगत का संबंध नहीं है, इसलिए आपका बाजे भगत विषम ऑप्शन हो जाएगा। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है भाई? तो द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य कहाँ?
कुरुक्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाया गया है, द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से कुरुक्षेत्र में। किस जिले में किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया? तो भाई क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस जिले से अलग होकर झज्जर जिले का गठन किया गया और कब किया गया भाई? तो रोहतक से अलग किया गया झज्जर जिला 1997 में। किससे भाई? रोहतक से अलग किया गया 1997 में अलग किया गया। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट राज्य मंत्री परिषद की सहमति से नियुक्त करता है। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई भाई? तो गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए अपनी बेटी अपना धन परियोजना शुरू की गई। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में नहीं है? इन दिए गए सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हरियाणा के फतेहाबाद में फरमाना खास नहीं है। हरियाणा के कहाँ भी फतेहाबाद जिले में फरमाना खास दक्षेड़ा नहीं है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है भाई? तो हरियाणा में जब भी बात होती है प्रमुख नदी की तो कौन है? यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी ही हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान और पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो वो है पेहवा का मेला। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान और पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो कौन अभी वो? पेहवा का मेला है स्टूडेंट्स। इनमें से कौन हरियाणा के क्रमशः दूसरे राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री थे? दूसरे राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये है BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह। BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह दोनों हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा के इनमें से किस जिले में केवल 2 विधानसभा के क्षेत्र हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के इनमें से किसमें केवल 2 विधानसभा के क्षेत्र हैं? तो वो आपके कहाँ पर भाई? पंचकुला के अंदर हैं। कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी जिले हरियाणा राज्य के द्वारा वर्ष 1971 की श्रेष्ठ कृति द्वारा घोषित किया गया था। तो उपन्यास नोवेल किसने लिखा है? टूटा हुआ आदमी जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया है वो मोहन चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। भाई किसके द्वारा? मोहन चोपड़ा के द्वारा। वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में कृष्णा सोपती को, भाई किसको? कृष्णा सोपती को पुरस्कृत किया गया। स्टूडेंट्स ये पेपर भी जेईई का है, आफ्टरनून का है 2018 का। कुछ क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है अभी फर्स्ट संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पाया जाएगा अभी संगमरमर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में संगमरमर फेमस पाया जाता है। इनमें से किसे आदम जाति का प्लेटो कहा गया है? तो इनमें से सूरजमल को आदम जाति का प्लेटो, सूरजमल को आदिम जाति का प्लेटो कहा गया है। माटी का मूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो माटी का मूल उपन्यास जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखा गया। माटी का मूल उपन्यास जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के अंदर हुआ। हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर नियमित किया गया था? वो है 1997 यानी कि 1997। यूएस आधारित बड़ी टेक्नोलॉजी सिस्को के नाम से फेमस है, अपना 5वां साइबरेज हब लॉन्च किया। कब लॉन्च किया भाई? तो यूएस आधारित बड़ी टेक्नोलॉजी सिस्को ने अपना 5वां साइबरेज गुरुग्राम में आयोजित किया। तो स्टूडेंट्स
यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस 207 कंप्लीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइक शेयर अवश्य करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।